अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान अली ख़ान फ्रॉम हिबा एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस सवाल में हमें क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इफ़ रिलेशन आर इक्वल टू, ये आर की वैल्यूज़ दे दी इन्होंने, इज़ इन जेड देन। अब इसका पार्ट नंबर 1 इन्होंने हमें दे दिया। अब पार्ट नंबर 1 में ये हमसे बोल रहे हैं फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज़। ये हमें डोमेन की वैल्यू दी हुई है, हमें रेंज फाइंड करनी है। पहले हम ये देख लेते हैं, जो सवाल में हमें x और y दिया हुआ है, x जो है वो हमारा बराबर होगा, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, x हमारा बराबर है डोमेन के, और ये जो y दिया हुआ है ये हमारा बराबर है रेंज के। x बराबर है डोमेन के, y बराबर है रेंज के। अब पहले सवाल में ये हमें बोलने हैं फाइंड रेंज, रेंज हमें फाइंड करनी है, जबकि इफ़ डोमेन इज़, डोमेन की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, रेंज हमें फाइंड करनी है। मतलब ये कि y की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें दी हुई हैं। तो सवाल के अंदर ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको हम यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम अपनी रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो डोमेन हमें यहाँ पे दिया हुआ है हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। डोमेन इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। इस डोमेन की हेल्प लेके हमें वैल्यूज़ निकालनी है रेंज की। तो रेंज का यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, जो जो वैल्यूज़ आती रहेंगी वो हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। अब हम लेते हैं हमारी इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 5। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी y इक्वल टू 2x प्लस 5, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, रेंज की। रेंज हमारा बराबर है किसके, y के। मतलब इस इक्वेशन के अंदर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी, x बराबर है डोमेन के, और डोमेन की वैल्यूज़ हमें ये दी हुई। तो बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ हम x की जगह पे रखेंगे और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम x की जगह पे पुट करते हैं -2। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट x इक्वल टू -2। तो हम यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 2, x की जगह हम लिखते हैं -2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस प्लस का 5, ऐसे आ गया। अब 4 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 1 बचा, 1 के साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। ये हमारी निकल गई y की पहली वैल्यू, मतलब रेंज की पहली वैल्यू। तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेंज की पहली वैल्यू हमारी निकल गई, जो कि हमने x की जगह पुट करा -2, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब दोबारा से हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू -1। अपनी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हम x की जगह पे रखेंगे -1। y इक्वल टू 2 -1 प्लस 5। y इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5। y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 के साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो y की हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, मतलब r की दूसरी वैल्यू आ गई हमारी 3। हमने x की जगह पुट करा -1, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब दोबारा से x की जगह हम पुट करेंगे। अब हम x की जगह पुट करेंगे 0, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5। y इक्वल टू 2, x की जगह 0 आ गया, प्लस 5। अब 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। 2 0 ज़ा 0 प्लस 5, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
हमने x की जगह पुट करा 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, 3 वैल्यूज़ हो गई। अब दोबारा से हम y की जगह x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1, इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह प्लस का 1 प्लस 5, 2 1 जा 2, दोनों जगह प्लस है, प्लस 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 आ गया। अब 5 और 2 आपस में प्लस हो रहे हैं तो 7 हो गए। तो जब हमने x की जगह पुट करा 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब दोबारा से x की जगह पुट करते हैं। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2, इक्वेशन लिखते हैं अपनी y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 2, x की जगह 2 आ गया प्लस 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। अब 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यहाँ लिख देते हैं। x की जगह हमने पहले माइनस का 2 पुट करा तो हमारा r कितना आया 1 आया, माइनस का 1 पुट करा तो 3 आया, 0 पुट करा तो 5 आया, 1 पुट करा तो 7 आया एंड 2 पुट करा तो 9 आया। तो y रेंज की हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी डोमेन की मदद से, तो ये हमारा आंसर है। इसको एक दफ़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि r रेंज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं फाइंड डोमेन, हमें डोमेन फाइंड करना है इफ़ रेंज। अब हमें रेंज की वैल्यू दी हुई है और हमें डोमेन फाइंड करना है। रेंज हमारा किसके बराबर होता है y के, और डोमेन हमारा बराबर होता है x के। मतलब अब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, y की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कि हमें रेंज की वैल्यू दी हुई है 11 13 15 17। रेंज की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें इसमें फाइंड करना है डोमेन। तो यहाँ लिख लेते हैं डी। अब जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पे पुट करते रहेंगे। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। हम अपनी इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हम y की जगह पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ बारी बारी, तो हमारी x की वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले हम y की जगह पुट करते हैं 11, पुट y इक्वल टू 11, इक्वेशन लिखते हैं अपनी y इक्वल टू 2x प्लस 5, y की जगह लिख देते हैं हम 11 इक्वल 2x प्लस 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ इक्वल के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम यहाँ पे जम करवा के लेकर आएंगे। पहले हम लेकर आएंगे 5 को, फिर लेकर आएंगे 2 को। अब 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जम करके ये क्या होगा माइनस। तो 11 यहाँ पे पहले से है, 5 यहाँ पे आके हुआ माइनस इक्वल टू 2x। 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे प्लस के इक्वल 2x। अब 2 को यहाँ पे लाना है, तो 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक नंबर अल्फ़ाबेट एक साथ हो, दरमियान में कोई साइन ना हो, तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 इक्वल के इस तरफ जब जम करेगा तो यहाँ के क्या होगा डिवाइड, यहाँ पे बचा x। अब 6 और 2 एक टेबल में आते हैं तो हम टेबल पढ़ देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो अपॉन के ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा। अपॉन के नीचे 1 बचे तो लिखते नहीं है, ये निकल गई हमारी x की पहली वैल्यू, मतलब डोमेन की पहली वैल्यू निकल गई 3।
अब हम y की जगह पुट करेंगे 13, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 13। अपनी इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5, y की जगह 13 लिखते हैं इक्वल 2x प्लस 5। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, पहले 5 को यहाँ जम करके लाएंगे, फिर 2 को यहाँ लेकर आएंगे। 5 प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हुआ, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे इक्वल 2x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके होगा डिवाइड। अब 2 और 8 एक टेबल में आ जाते हैं तो एक टेबल से कैंसिल कर देते हैं इनको। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अपॉन के ऊपर 4 बचा, नीचे का मन लिखते नहीं है, तो ये निकल गई हमारी x की दूसरी वैल्यू 4। तो डोमेन हमारा दूसरा हो गया 4। अब हम निकालते हैं तीसरी वैल्यू, तो y की जगह अब हम पुट करेंगे 15। पुट y इक्वल टू 15, y की जगह हम 15 पुट कर रहे हैं। इक्वेशन लिखते हैं अपनी y इक्वल टू 2x प्लस 5, y की जगह 15 आ गया इक्वल 2x प्लस 5। अब 5 को यहाँ जम करवाएंगे, माइनस का हो गया 5 यहाँ आके 2x, 15 में से 5 गए 10 बचा 2x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेकर आएंगे डिवाइड होगा इक्वल x। एक टेबल से कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, अपॉन के ऊपर 5 बचा, नीचे 1 लिखेंगे नहीं, x इक्वल टू 5। तो डोमेन की हमारी तीसरी वैल्यू आ गई 5। अब हम निकालते हैं डोमेन की चौथी वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इक्वल टू 17, y इक्वल टू 17। इक्वेशन लिखते हैं अपनी y इक्वल टू 2x प्लस 5। अब y की जगह 17 लिख दिया हमने, 2x प्लस 5। अब 5 को यहाँ जम करवाते हैं, वहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हुआ, तो 17 में से 5 गए 12 बचे। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, x बचा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अपॉन के ऊपर 6 बचा, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो डोमेन हमारा क्या आ गया 6। हमने रेंज की सारी वैल्यूज़ को बारी बारी y की जगह पुट करा। पहले 11 पुट करा तो हमारा 3 आंसर आया, और 13 पुट करा तो हमारा डोमेन 4 आया, 15 पुट करा तो डोमेन 5 आया, 17 पुट करा तो डोमेन 6 आया। तो डोमेन की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। डोमेन इन्होंने फाइंड करने का बोला था, तो डोमेन किसके बराबर आया 3 4 5 6, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा। इन दोनों सवालों से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ कंफ्यूज करे, तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं।